बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आलम इस्लाम का ऊँचा किया अहमद रज़ा ख़ान ने, मताए दीन पे पैरा दिया अहमद रज़ा ख़ान ने। कहीं थी रब की गुस्ताखी कहीं तौहीन आका की, आदाए अदब का चर्चा किया अहमद रज़ा ख़ान ने। फ़तावा रज़विया उनके मारिफ़ का गुलिस्तां है, हक़ाइक़ को जहाँ पर भर दिया अहमद रज़ा ख़ान ने। ए आसिफ़ शाह जलालुद्दीन की निस्बत के मंज़र में दिया मुझको हकीकत का पता अहमद रज़ा ख़ान ने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदीय दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज हमें जितने भी दुनिया में लोग सक्सेसफुल कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी कामयाबी के पीछे खुदादाद सलाहियतें और उनकी तख्लीकी काबिलियतें और सोच और फ़िक्र मुज़मर है कि जो अपनी उन तख्लीकी सोच और फ़िक्र की बुनियाद पर पुरानी तहकीकात को और पुराने तसव्वुरात को नए अंदाज में देखते हैं और फिर उसमें तहकीक करके नए नए आइडियाज़ और नए नए गोल्स सेट करके अपनी अमली ज़िंदगी में नए नए इख्तिरात और ईजादात व मंज़र आम पे लाते हैं, जो कि कौम मिल्लत के लिए इंतहाई सूदमंद और बामकसद साबित हो रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी उन तख्लीकी सोच और काबिलियतों और फ़िक्र के मालिक और हामिल अफराद की हौसला अफजाई करने के बजाय उनकी हौसला शिकनी करता है और उनको डिग्रेड करता है। मेरे नफ्सियात ये कहते हैं कि हमारे मुआशरे और सोसाइटी में उस बच्चे को पसंद किया जाता है जो बच्चा किसी से कोई सवाल ना करे, लकीर का फ़कीर हो, उसकी आंखों के सामने जो मर्ज़ी होता रहे, कोई सफ़ेद को स्याह, स्याह को सफ़ेद भी कहता रहे, वो किसी से इस पर दलील तलब नहीं करता और उसको लोग कहते हैं कि ये बड़ा ही फर्माबरदार है। लेकिन वो बच्चा जो हर काम पे अपने ख़यालात का, अपनी फ़िक्र का इज़हार करता है और अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से उस पर वो क्वेश्चन करता है, सवाल करता है और उनसे जवाब तलब करता है, और फिर उसके बाद वो ख़ुद अपनी सोच और फ़िक्र और अपनी तख्लीकी काबिलियतों सलाहियतों की बुनियाद पर फ़ैसला करने में ख़ुद मुख्तार होता है और फिर अपनी उस मेहनत से जो वो नतीजा और रिज़ल्ट अख़ज़ करता है, जो कि अपने अक़ायद पर डट कर वो नतीजा और रिज़ल्ट अख़ज़ कर रहा होता है, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी उसको कबूल नहीं करता, बल्कि उसको डिग्रेड करते हुए उसकी हौसला शिकनी की जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तख्लीकी सोच के हामिल अफराद की हौसला अफजाई करनी चाहिए। फिर वो मुआशरे में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि सदियों तक उनको याद रखा जाता है। जिस तरह कि न्यूटन था, इसने जब सेब को दरख्त से टूट कर नीचे गिरता देखा, हालांकि ये अमल कोई नया अमल नहीं था, न ही न्यूटन के लिए न ही किसी और के लिए, ये एक तो फितरी अमल है, लेकिन इसने इस अमल को एक ख़ास तसव्वुर में देखा और इस पर उसने अपनी तख्लीकी सोच और फ़िक्र की बुनियाद पर जो रिज़ल्ट अख़ज़ किया, तो उसने इससे ग्रेविटी का, कशिश सिकल का कानून, लॉ दरियाफ्त किया, जो कि उसकी अपनी तख्लीकी सोच पर यह था। तो तख्लीकी सोच के हामिल अफराद अपने उन मकासद में जो गोल्स उन्होंने अपनी लाइफ में सेट किए होते हैं, उनको पाने के लिए वो मेहनत शाका करने वाले होते हैं। वो कभी भी घबराते नहीं है, ना ही मुश्किलात से, ना ही मसाइब से, अगरचे सारा माहौल, सारा मुआशरा उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगरचे सारे ही कम ज़र्फ लोग उनको छोड़े क्यों ना जाएं, बल्कि वो इसी का इज़हार करते जाते हैं। अपना तो ये जज्बा है आसिफ, हर सांस में साये पे हम हो, न थकने थकाने निकले हैं, न सोने सुलाने निकले हैं। वो अफराद जिनको अल्लाह ने खुदादाद सलाहियतों से, तख्लीकी काबिलियतों से और सोच और फ़िक्र से नवाजा है, उन्हीं अफराद में से एक हस्ती हज़रत कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम वारिस उलूम आला हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया की भी है, कि जिनको अल्लाह ताला ने बेबहा सलाहियतों से नवाजा और तख्लीकी काबिलियतों से, सोच और फ़िक्र से भी नवाजा है।
जिन्होंने अपनी इन खूबियों की बुनियाद पर ऐसे ऐसे कारनामा आए सर अंजाम दिए हैं कि आपने जो अफ़कार रज़ा सेमिनार की सूरत में एक तसलसल कायम किया है, सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला के फ़तावा रज़विया शरीफ की रोशनी में आप इन सेमिनार्स का इहतमाम और इनेकाद कर रहे हैं। लेकिन जो सय्यदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रिज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ की जो तहक़ीक़ है, उस तहक़ीक़ को अपनी तख्लीक़ी सोच और फ़िक्र की बुनियाद पर जो आप एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, यकीनन वो एक मुनफरिद है कि साल हा साल से जो अग़यार की तरफ से अहले सुन्नत व जमात पर एतराज़ात की बुछाड़ की जा रही थी, और उन अग़यार का ये भी दावा था कि तौहीद तो हमारे पास है, माज़अल्लाह तौहीद तो हम ही बयान कर सकते हैं। लेकिन हुज़ूर कंज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया ने फ़तावा रज़विया शरीफ की रोशनी में जब अज़मत तौहीद को बयान किया, यकीनन वो इस बात पर और इसको सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारा ये दावा कि हम ही तौहीद के अलंबरदार हैं, ये झूठा है। तो ये हज़रत क़ायद अहले सुन्नत हुज़ूर कंज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया की वो तख्लीकी सोच और फ़िक्र है कि जिसको आपने सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला की फ़िक्र को आम करने के लिए सर्फ किया, और अल्लाह ताला ने उनको इसमें कामयाबी अता फरमाई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहाँ अग़यार हज़रत क़ायद अहले सुन्नत हुज़ूर कंज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया की इन खिदमात और तालीमी काबिलियतों की वजह से मबहूत हैं और उनका बस नहीं चल रहा और वो बेबस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। यानी हज़रत क़ायद अहले सुन्नत हुज़ूर कंज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया ने जो अक़ीदे तौहीद सेमिनार्स की सूरत में जो उन पर अपना एक कर्ज छोड़ा है, आज तक वो नहीं चुका सके, एक दलील का भी जवाब नहीं दे सके। अल्लाह के फ़ज़ल से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से क़यामत तक कभी भी एक दलील का जवाब नहीं दे सकते। तो जहाँ अग़यार परेशान हैं, वहाँ कुछ अपने भी खिफा हैं, माज ज़ाती अदावत बुग़्ज़ हसद कीना की बुनियाद पर कि किबला जलाली साहब बात बात पे फ़तावा रज़विया शरीफ फ़तावा रज़विया शरीफ फ़तावा रज़विया शरीफ में ये लिखा है, फ़तावा रज़विया शरीफ माज़अल्लाह क्या कोई कुरान व हदीस है, इस तरह के वो भी एतराज़ करते और बातें करते दिखाई देते हैं। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं, हालांकि वो ख़ुद को सुन्नी भी कहते हैं और फिर अपने जामियात पर उन्होंने रिज़वियत के बोर्ड भी लगाए हुए हैं, तो उनको ये चाहिए कि अगर आप हज़रत क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का साथ नहीं दे सकते फ़िक्र रज़ा को आम करने में और तालीमात रज़ा को और मसले के रज़ा के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए और इसकी तर्जमानी करने के लिए अगर आप उनकी शाना बशाना नहीं चल सकते, तो कम अज़ कम मुखालफत तो न करो ना। कि उनका यही कसूर है कि उन्होंने माज नाम के रिज़वी होने के बजाय काम का रिज़वी होने का सबूत दिया है और मसलक आला हज़रत की हकानियत और मसलक आले सुन्नत व जमात की सदाकत को अग़यार पर वाज़े किया है। तो लिहाजा जो इस तरह के एतराज़ कर रहे हैं, ख़ुद में उनमें इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है और ख़ुद उनको इस बात से अवेयरनेस नहीं है कि सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने फ़तावा रज़विया शरीफ में क्या लिखा है। तो जिनको अल्लाह ने इन सारी चीज़ों से नवाजा है कि उनमें सलाहियत भी है, काबिलियत भी है और फिर अल्लाह ने तौफ़ीक दी है आला हज़रत को पढ़ने की भी, और फिर जब आला हज़रत की फ़िक्र को पढ़ के अगर वो आम कर रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए। अगर मज़ीद उनको इस बात पे चिढ़ है और खिफा है कि बात बात पे फ़तावा रज़विया शरीफ की क्यों बात करते हैं, फिर उनको भी चाहिए कि वो हिम्मत करें, मसलक आला हज़रत से बगावत करके अपनी किसी मन गढ़ बातिल सोच और फ़िक्र को लॉन्च करें और फिर मुआशरे में अपने आप को वो पेश करें और मंज़र आम पर ला करके देखें उनके साथ क्या हशर होता है। लेकिन याद रखना, उनसे पहले भी जिसने ऐसा कोई कदम उठाया है उसका हशर फिर तैल क़ादरी जैसे ही हुआ है। कहाँ है उसका नेटवर्क, कहाँ है उसकी अफरादी कुव्वत और कहाँ है उसका इल्म। उसको भी अपने इल्म पे जोम था और अफरादी ताकत पर उसको भी जोम था और बड़ा उसको भी घुमंड था। लेकिन जब से उसने मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम इल्म हिकमत अशाह इमाम अहमद रिज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला की फ़िक्र से बगावत की है और अपनी बातिल फ़िक्र को लॉन्च करने की उसने नाकाम कोशिश की है, उस दिन से उसका नाम ही जाता रहा है। इसलिए जिसने भी
मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिज़ा फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला की फ़िक्र को हरफ आखिर समझा और उस पर पैरा दिया, फिर अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह उनको ऐसी कामयाबी देता है। इन लोगों के सामने है कुरान सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी और दावत इस्लामी के अमीर शेख तरीक़त मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया कि जिन्होंने फतावा रज़विया शरीफ को और फ़िक्र रज़ा को और तालीमात रज़ा को हरफ आखिर समझा है और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता फरमाई और दिन ब दिन वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जिसने भी मेरे इमाम की फ़िक्र को और तहकीक को हरफ आखिर समझा, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी से नवाजा है। और हज़रत कंज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात भी फ़िक्र रज़ा को तालीमात रज़ा को हरफ आखिर समझने वाले हैं। और चाहे वो कोई अपना हो चाहे कोई गैर हो, जिसने भी मेरे इमाम की फ़िक्र से तसादम कोई फ़िक्र लॉन्च करने की नाकाम कोशिश की है, तो मेरे इमाम हज़रत क़ादी अहले सुन्नत हुज़ूर कंज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया उसी के मुकाबले में बरसरे पैकार मैदान अमल में खड़े हैं और उसके मुकाबले में यही नारा लगाएंगे कि ये रज़ा के नेज़े की मार है, कि अदुव के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। इसलिए समीन मोहतशम अल्लाह ताला हम सब को मसलके आले सुन्नत व जमात, मसलके आला हज़रत, तालीमात आला हज़रत और अफ़कार आला हज़रत पर अल्लाह ताला हम सब को इस्तक़ामत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को इसका प्रचार करने की और इसका दिफा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए। तुझे बाद मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, एक रोज़ मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।